द मिडिल क्लास मिस्टेक पॉडकास्ट सीरीज में आपका एक बार फिर से स्वागत है। हम संचित तकसेली की किताब द ट्रूथ अबाउट इन्वेस्टिंग पर अपनी चर्चा जारी रख रहे हैं। जी नमस्कार। पिछले एपिसोड में हमने समझा था कि असल मनी विजडम वित्तीय ज्ञान से ही आती है। आज हम चैप्टर 7 के मिथ 56 पर बात करेंगे। ये एक ऐसी भावना है जो कई लोगों को निवेश से दूर रखती है। फाइनेंस और पैसे रुपए की बातें, मतलब ये सब समझना बहुत मुश्किल है। और ये सिर्फ मुश्किल लगने की बात नहीं है। असल में लेखक कहते हैं कि लोग शब्दों से नहीं बल्कि अज्ञानी दिखने के डर से भागते हैं। अच्छा। हाँ, बैंक में या किसी सलाहकार के सामने कुछ पूछने में शर्म आती है कि कहीं सामने वाला हमें जज ना कर ले। ये डर ही पहली ईंट है। बिल्कुल सही कहा। और शायद इसी डर से ये मान्यता बनती है कि बाजार से पैसा कमाना सिर्फ उन विशेषज्ञों का काम है जो दिन रात चार्ट्स देखते रहते हैं। हाँ, कि ये हमारे लिए नहीं है, कि हम तो अपना डेबिट क्रेडिट समझ लें वही बहुत है। और यही सोच सबसे बड़ी गलती है। हम सीखने में रुचि ही खो देते हैं, मतलब अज्ञानता के शिकार हो जाते हैं। लोग एसेट एलोकेशन जैसा शब्द सुनकर ही घबरा जाते हैं। हाँ, लगता है कोई रॉकेट साइंस होगी। जबकि इसका मतलब सिर्फ इतना है कि अपना सारा पैसा एक जगह मत रखो। थोड़ा जमीन में, थोड़ा सोने में, कुछ शेयर्स में, बस। तो इस आसान सी बात को न समझने के डर से हम सही जगह निवेश करने से चूक जाते हैं। बिल्कुल। और ये एक चक्रव्यूह जैसा बन जाता है। लोग डरते हैं इसलिए सीखते नहीं, और सीखते नहीं इसलिए और डरते हैं। तो इस चक्र को तोड़ने का कोई रास्ता है? हाँ, बिल्कुल है। लेखक कहते हैं पहले पर्सनल फाइनेंस का असली मतलब समझिए। ये कोई मुश्किल गणित नहीं है। ये बस पैसे के आने यानी इनफ्लोज और जाने यानी आउटफ्लोज का मैनेजमेंट है। मतलब ये हिसाब रखना कि महीने के आखिर में जेब में कुछ बच भी रहा है या नहीं। एकदम सही। अगर कुछ बच रहा है तो वो आपका पॉजिटिव कैश फ्लो है। एक बार ये मूल बात समझ आ गई तो बाकी शब्दावली सीखना वैसा ही है जैसे बच्चे को क ख ग सिखाना। तो शुरुआत कैसे की जाए? लेखक 4 कदम बताते हैं। पहला, सवाल पूछें। अपने बैंक के रिलेशनशिप मैनेजर से पूछिए कि ये सिस्टम कौन कैसे करता है। अपने बीमा एजेंट से पूछिए कि बीमा का मतलब क्या है। पर यहाँ एक सवाल है, क्या बैंक कर्मचारी या बीमा एजेंट हमेशा सही सलाह देंगे? उनके तो अपने सेल्स टारगेट भी होते हैं। बहुत जरूरी सवाल है ये। और यहीं पर तीसरा कदम आता है, विशेषज्ञों से स्पष्टता लें। टैक्स के लिए अपने सीए से पूछें, निवेश के लिए वित्तीय सलाहकार से। एक सच्चा सलाहकार आपको कुछ बेचने से पहले शिक्षित करेगा। उसका काम आपका मार्गदर्शन करना है। और अगर कोई आपके सवालों का जवाब देने में हिचकिचाए तो समझ जाइए कि आपको किसी और की जरूरत है। सही। और चौथा कदम? चौथा और सबसे जरूरी कदम है अभ्यास। धीरे धीरे प्रोडक्ट के ब्रोशर, रिपोर्ट्स और मनी मैनेजमेंट पर किताबें पढ़ना शुरू करें। मेरे क्लाइंट थे, वो इक्विटी शब्द से ही डरते थे। अच्छा। उन्हें लगता था ये जुआ है। हमने सिर्फ आधा घंटा ये समझने में लगाया कि किसी कंपनी का एक छोटा सा हिस्सा खरीदना क्या होता है। उसके बाद उनका आत्मविश्वास ही अलग था। तो आज की चर्चा का सार ये है कि ये जो वित्तीय शब्दावली है, ये कोई दीवार नहीं, एक भाषा है। बिल्कुल। और इसे सीखने का पहला कदम है सवाल पूछने का साहस। ये सोचे बिना कि सवाल सही है या गलत। हाँ, जिज्ञासा को डर पर हावी होने देना है। ज्ञान अपने आप डर को खत्म कर देता है। इसी शक्ति की खोज में हम आगे बढ़ेंगे। अगले एपिसोड में हम मिथ 57 पर चर्चा करेंगे, जो शायद कई घरों की कहानी है। मेरे पिता या पति देख ही रहे हैं। हम जानेंगे कि क्या अपने व्यक्तिगत वित्त का प्रबंधन भरोसेमंद रिश्तेदारों पर छोड़ देना हमेशा सही होता है? ये एक बहुत ही भावनात्मक और जरूरी सवाल है, क्योंकि भरोसा और सही वित्तीय सलाह ये दो अलग-अलग चीजें हो सकती हैं। इसका जवाब जानने के लिए वित्तीय साक्षरता की इस यात्रा में हमारे साथ बने रहिए। जय गुरुदेव।